नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24। आज है हम लोग मधुबनी ब्लॉक के मुसहरी बिंटोली में। यहाँ 13 नंबर वार्ड में कुछ लोगों का ऑपरेशन हुआ है, जो सरकारी अस्पताल में जो ऑपरेशन कराते हैं। कुछ गरीब तत्व के लोग हैं जिन्हें पैसे ना होने के कारण वो सोचते हैं कि हम अब सरकारी गवर्नमेंट अस्पताल में ऑपरेशन करा लेते हैं। आपके नाम बताइए। बबीता देवी। जो ऑपरेशन हुआ है कब हुआ है? 4 तारीख को 3 बजे के समय। तो ये जो आप कह रही हैं आपको अभी भी दर्द का सामना करना पड़ रहा है, तो जब ऑपरेशन हुआ तो आप डॉक्टरों से क्या कहीं उस टाइम पे? हमको बेड पर ले गए और सुई लगाकर मुंह पर कपड़ा डाल दिए। हम बोले कि हमको नशा नहीं हुआ, अभी हमको ऑपरेशन मत करिए। यानी आपको पता चल रहा था साफ साफ कि शरीर पे कोई टच कर रहा है या कर रहा है। हाँ, तो जो पीछे मैडम थी, हमने उसका बाँह पकड़ लिया कि मैडम हमको ऑपरेशन मत कीजिए, हम होश में हैं। तो बोल रही थी कि ऑपरेशन करवाना है या नहीं करवाना है। तो हम बोले कि हमको ऑपरेशन करवाना है, लेकिन हमको बेहोश करके ऑपरेशन करिएगा। ऐसे बोलते ही हाथ पीछे करके पकड़ लिया, गोड़ दोनों छितार करके, गोड़ एक आदमी गोड़ पकड़ लिए, एक आदमी बाँह पकड़ लिए और मारे कल कराक दे। जब हम कहे अरे बाप हम मर गए, बस चटाक दे इस पे, पेट पे चटाक मारने लगे। मार कर और सर दे, पता नहीं हाथ लगाए कि क्या लगाए, ऐसा मारे झटका कि पूरा लगा कलेजा ही बाहर निकल गया। हम लगे दर्द से चिल्लाने, अरे बाप हम मर गए। उसके बाद से मुंह बंद करके और लगे बोले कि सुरती खा रही है, सुरती खाती है, इसको नशा नहीं हो रहा है। हम बोले हम कुछ नहीं खाते हैं। उसके बाद से टाका उका चला करके और मुँह पर कपड़ा डाल कर और पट्टी उट्टी टेप मार कर हमको सुला दिए। और सुलाने के बाद जब 10-15 मिनट हमको बीत गया कि ये बाहर जाएगी तो चिल्लाएगी नहीं, तब हमको टांग करके बेड पर सुता कर ले जाके हमको बेड पर वहाँ रख दिए। जिस तरह से डॉक्टरों की लापरवाही है, साफ साफ यहाँ ये बता रही हैं जो इन्हें किस तरह से दर्द का सामना करना पड़ा और काफ़ी दिक्कत और तकलीफ़ में अभी भी हैं। इनकी बातों से मुझे साफ बयां हो रहा है कि कितनी तकलीफ़ में रही होंगी और कितना दर्द का सामना कर रही होंगी। एक और महिला हैं, ये भी वहीं उसी सेंटर पे और ऑपरेशन कराई। इनसे जानते हैं कि इन्हें भी क्या वही दिक्कत हुई है। इनका जो टोकन नंबर है ये 12 नंबर है और ये बबीता देवी हैं जो अभी इनका आप जो बयान सुन रहे थे। आपके नाम बताइए। चिंता देवी हमारा नाम है। जिस तरह ये बता रही हैं उसी तरह आपको भी दर्द का सामना करना पड़ा? हाँ जी, उसी तरह हमको दर्द का सामना। जैसे हम चिल्ला रहे थे ना, तो हमारा पैर दाब लिया और ना तो कहे तुम्हारा चीर फाड़ नहीं करे सीता है, तो फिर भी हम मीना कर रहे थे, लेकिन वो सुनवाई कुछ नहीं। अब हमारा बाँह पीछे भी जोर से ढक दाब ले। यानी शरीर पे आपको कोई भी कहीं भी सिलाई हुआ सब आपको पता बात बुझाई, जैसे पेट में हाथ डाल के पूरा थी निकाला तल। तब हम चिल्ला बनी, गोड़ हाथ चला बनी। जब गोड़ हाथ चला दे बनी तो हमारा गोड़ ढक बांध लगा है। आज डॉक्टर जो थे उनका नाम आपको पता है? जी नाम नहीं पता है। उस जब ऑपरेशन हो रहा था स्टाफ उसमें कितना मौजूद था उस टाइम पे? कम से कम 3 आदमी मानो रहनी के मर इसी वाली। कौन है, मतलब महिला हैं कि जेंट्स? एक जेंट्स और 2 महिला रहते थे। और ये सब लोग यही तीनों मिलके ऑपरेशन सबका कर रहे हैं? हाँ, सबका हुआ। शुक्रवार को जो आप बता रही हैं ऑपरेशन हुआ, ये कितने लोग थे जिनका ऑपरेशन सिविल लगा के जो होता है उसमें कितने लोग थे? लगभग 30-35 आदमी, सब जने मरीज आदमी रहे। ऑपरेशन होने के बाद जब आप लोग बाहर निकले तो बाकी लोग के साथ जो परिजन थे वो भी कह रहे थे कि उनके भी पेशेंट को वही दर्द। वो ऑपरेशन आदमी सब एक के मुंह बोल रहे थे, हम लोग सब जान ले बानी के। कहीं ना कहीं जिस तरह ये बता रही हैं चिंता देवी, डॉक्टरों की लापरवाही और बेहोशक की कमी के वजह से ये लापरवाही हुई है, इन्हें अभी भी दर्द का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी दर्द में है। और ये जो रवैया है डॉक्टरों का, इसी को लेके गांव में एक बहुत गंदा मैसेज जाएगा और कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में इस तरह का ऑपरेशन नहीं करवाएगा। आपके नाम बताएं। मर्ची देवी। जब ये ऑपरेशन हुआ था तो आप वहाँ हॉस्पिटल में गई थी, तो किस तरह की स्थिति इन लोग की थी? जब ऑपरेशन हो गया, ले आके बेड पर सुता दिया, तो हम अपना मरीज से पूछे है तो कहे सब मरीज लागल बताए जे हमके बाँह दुनू का तान दिया, गोड़ तान दिया, तब ऑपरेशन भये। तो हम खोज करना है तो लोग में लागल और कहे जे जाए जा हलगामा मच जाई, जन घर के लोग के बुलावा जाए, इसीलिए आप चुप हो गए? चुप हो गए। लेकिन जिस तरह से अभी भी पेशेंटों का दर्द है,
कहीं ना कहीं यहाँ के ग्रामीण लोग इस ऑपरेशन से या आगे भी ऑपरेशन कराने वाले इस गांव के लोग काफ़ी दहशत में हैं। पार्ट की आशा है, आपके नाम बताइए। गुड़िया देवी। ये जब ऑपरेशन थिएटर से ये लोग बाहर आए हैं तो इनकी स्थिति किस तरह की थी? दर्द से चिल्ला रही है ज़्यादा। तो वहाँ के आप डॉक्टरों की लापरवाही देख के किसी से शिकायत किए? सर शिकायत थी, बाद में कहा तो बाद में बोला हमने के तो डॉक्टर सर अंदर है तो अंदर हमने के आशा लोग के नहीं जा रहे थे। यानी काफ़ी ये लोग दर्द में थे, आप भी वहाँ पे थी, उस टाइम पे मौजूद थी? जी हाँ, बहुत काफ़ी लोग दर्द रहे हैं। और ये बहुत नॉर्मल फैमिली है, इसी गांव के हैं, आप जानती हैं इन्हें बहुत अच्छे से? जी जी सर, आपका परिचय और ये जो चिंता देवी टोकन नंबर 12 और बबीता देवी जिनका इल्ज़ाम है, मतलब वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं उन्हें ऑपरेशन जो हुआ है उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा है और वो बोलती रहीं कि उन्हें अभी दर्द हो रहा है और पता चल रहा है, फिर भी उनको ऑपरेशन कर दिया गया, ना कि उनको नेस्ट करके किसी और को बुला के नहीं किया गया। उस विषय पे मुझे कुछ क्लियर करिए। माई सेल्फ डॉक्टर किशोर कुमार शर्मा एज ए सर्जन, जननी सूर्या क्लिनिक इसमें काम करते हैं। और गवर्नमेंट के तरफ से हम लोग को ये इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि टोटल बेहोश करके ऑपरेशन नहीं करना है फॉर सेफ्टी। सपोज दैट अगर कुछ हो जाता है तो फिर वो रिस्की है, इसलिए लोकल एनेस्थीसिया दे करके हम लोग टोटल काम करते हैं। और उसमें थोड़ा सा, चूँकि यूट्रस नीचे ही होता है तो उसमें भी फिलोपियन ट्यूब खोजने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है। तो 1-2 मिनट के लिए हार्डली प्रॉब्लम होता है, वो भी उसको मोटिवेट किया जाता है कि बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होने के लिए। थोड़ा सा पेन होता है, नो एनी डाउट, लेकिन हाँ कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तब क्या है कि वो सेफ्टी है 100% कि हाँ हम लाइफ सेविंग काम करने के लिए आए हैं। अनफॉर्चुनेटली केटामिन दे देंगे, किसी तरह का एनेस्थीसिया दे देंगे तो फिर रिकवर करने में, रिवर्स करने में उसको प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग केटामिन में नहीं करते हैं, लोकल में ही ऑपरेशन करते हैं। जी, जैसे कि मेरा कहना ये है कि मान लीजिए कोई पेशेंट ऑपरेशन के लिए रेडी है और वहाँ पे जाने के बाद उसकी मेंटेलिटी बन जाती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है या दिक्कत हो रहा है ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद, तो क्या आप उस पेशेंट को रोक के नेक्स्ट किसी को नहीं ले सकते हैं जब तक उसकी मेंटेलिटी सेट ना हो जाए? करते हैं, वो भी करते हैं, चूँकि पल्स ऑक्सीमीटर खाली उसके कंप्लेन से नहीं होता है, हम लोग का वहाँ पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह ये सब लगा रहता है, टोटल मैनेजमेंट रहता है, वो सब हम लोग उसको देख लेते हैं कि हाँ वो कितने देर में रिकवर कर रही है, रिवर्स कर रही है, तभी हम लोग करते हैं, ऐसे नहीं करते। दूसरा ये चीज़, जब उस दिन के जो 4 मार्च को ऑपरेशन हुआ था, जब उन्होंने कहा था चिंता देवी ने कि मुझे ना अभी बहुत दर्द हो रहा है, तो आपने वहाँ उस केस में क्यों नहीं उनको हटा के नेक्स्ट किसी को कर दिया? वो अब कंप्लेन हमारे पास नहीं आया था, ये कंप्लेन आप बोल रहे हैं इसलिए हमने उसको मान लिया। वो कंप्लेन हमारे पास नहीं आया है कि वो बहुत पेन हो रहा है, तो उस तरह का हम मैनेजमेंट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं हम, तो उस तरह का मैनेजमेंट करते ही है यहाँ ताकि उसको आगे भी चल करके प्रॉब्लम नहीं हो। कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो डॉक्टर हैं इनका यही कहना है कि उन्होंने उस टाइम पे इन्हें अलर्ट नहीं किया कि उन्हें दिक्कत हो रहा है या कुछ भी, नहीं तो ये नेस्ट करके किसी और पेशेंट को ले लेते हैं। दहमा हॉस्पिटल जो अभी जो चिंता देवी और बबीता देवी का जो इल्ज़ाम था, हमने डॉक्टर से बात किया, उन्होंने अपने हिसाब से डिफेंड किया और कहीं ना कहीं जो इनके रूल्स है उस हिसाब से वो काम करते हैं, जो सराहनीय है। और उनसे मिल के जो उन्होंने बताया कि जो उनके जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसी हिसाब से कहीं ना कहीं वो काम करते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं काम करते हैं। तो ये खबर दे रहे थे सरफुद्दीन अंसारी, पटना न्यूज़ 24 के लिए। जय हिंद।